क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का रायसेन में जल गंगा संवर्धन अभियान आयोजित। श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया शुभारंभ। जल स्रोतों का होगा संरक्षण और संरक्षण। अंबिकापुर में आचार संहिता खत्म होते ही तबादले का दौर शुरू। SI, TI, ASI समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों का तबादला। SP विजय अग्रवाल ने किया आदेश जारी। जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काटने के दिए निर्देश। कई वार्डों का भी किया अवलोकन। जांजगीर चांपा बेरोजगार दिवस का आयोजन। कलेक्टर आकाश ने ग्रामीणों को बताया स्वच्छ हरित ग्राम का महत्व। 12 जून तक मनाया जाएगा स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह। झाबुआ जिला अस्पताल का हाल बेहाल। पानी की किल्लत से मरीज और परिजन परेशान। सिविल सर्जन ने जल्द निराकरण की कही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायसेन जिले के बेगमगंज जनपद अंतर्गत धसान नदी के उद्गम स्थल जसरधी और साथी संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री पटेल ने सर्वप्रथम धसान नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की और इसके बाद पौधारोपण किया। वहीं कार्यक्रम में मंत्री पटेल उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार जल स्रोतों, नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों और साथ ही अन्य जल स्रोतों के जल संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। सभी नागरिक इस विशेष अभियान में सहभागी बने और साथ ही अपने ग्राम क्षेत्र में स्थित जल स्रोतों के साफ सफाई कर गहरीकरण उन्हें उपयोगी बनाए, जिससे बारिश का पानी उनमें एकत्रित हो जाए। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने रायसेन जिले के बेगमगंज जनपद अंतर्गत धसान नदी के उद्गम स्थल जसरधी टोरिया पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री पटेल ने सर्वप्रथम धसान नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की और साथ इसके बाद पौधारोपण किया। वहीं कार्यक्रम में मंत्री पटेल ने उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार जल स्रोतों और नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ियों और अन्य जल स्रोतों के जल संरक्षण और पूर्ण जीवन के लिए 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है और सभी नागरिक इस विशेष अभियान में सहभागी बने, अपने ग्राम क्षेत्र में स्थित जल स्रोतों की साफ सफाई कर गहरीकरण कर उन्हें उपयोगी बनाएं, जिससे बारिश का पानी उसमें एकत्रित हो। जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश चिकारा ने शुक्रवार को नवागढ़ विकासखंड के सभा कक्ष में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और सहायक विकासखंड और साथ ही शिक्षा अधिकारी और विकासखंड स्रोत समन्वयकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने का कार्य शिक्षित करते हैं और इसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थी की रुचि को पहचाने और उसके अनुसार उनकी प्रतिभा को भी विकसित करें। और साथ ही विकासखंड नवागढ़ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए योजना बनाकर कार्य करने, शाला प्रवेश उत्सव के साथ पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल आदि वितरण की तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों से कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा अत्यंत जरूरी है। उन्होंने जिले के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश चिकारा ने शुक्रवार को नवागढ़ विकासखंड के सभा कक्ष में विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्यों और सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयों की बैठक ली और साथ ही बैठक में उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने का कार्य शिक्षित करते हैं और इसके लिए जरूरी है कि विद्यार्थी की रुचि को पहचाने और उसके अनुसार उनकी प्रतिभा को विकसित करें। उन्होंने विकासखंड नवागढ़ शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उत्कृष्ट परिणाम
के लिए योजना बनाकर कार्य करने और साथ ही शाला प्रवेश उत्सव के साथ पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल आदि वितरण की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य से कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए गुणात्मक शिक्षा अत्यंत जरूरी है। जिले के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश छिकारा ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उपस्थित पंजी का निरीक्षण करते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने और समय पर आने वाले निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विभिन्न वार्डों का अवलोकन भी किया। कलेक्टर ने ओपीडी में पहुंचकर मरीजों की जानकारी लेते हुए उन्हें बेहतर इलाज के निर्देश दिए और साथ ही डॉक्टरों को उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं उन्हें जानकारी से अवगत कराएं और बेहतर इलाज करवाने के निर्देश दिए। और इस दौरान जनरल वार्ड में भर्ती मरीज विजय साहू, भारती रात्रे और उनके किए जा रहे इलाज और मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने बच्चों को लगाए जा रहे टीकाकरण की भी जानकारी ली और कहा कि सप्ताह में किस दिन टीकाकरण किया जाता है उसकी जानकारी से लोगों को अवगत कराएं। जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में जिले में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। रोजगार दिवस में महात्मा गांधी मनरेगा माध्यम से चलाए जा रहे 5 से 12 जून तक स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के आयोजन की जानकारी से ग्रामीणों को अवगत कराया और साथ ही इसके महत्व की जानकारी भी दी और इसके साथ ही महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत सामुदायिक कार्यों, हितग्राही मूलक कार्यों की भी जानकारी से भी अवगत कराया गया और इस दौरान गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। जांजगीर चांपा कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोकुल रावटे के मार्गदर्शन में जिले में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। रोजगार दिवस में महात्मा गांधी मनरेगा के माध्यम से चलाए जा रहे 5 से 12 जून तक स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के आयोजन की जानकारी से ग्रामीणों को अवगत कराया गया और इसके महत्व की जानकारी भी दी और इसके साथ ही महात्मा गांधी मनरेगा के अंतर्गत सामुदायिक कार्यों, हितग्राही मूलक कार्यों की भी जानकारी से अवगत कराया गया। इस दौरान गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। झाबुआ जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत से मरीज और उनके परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी के अभाव में प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी सुलभ शौचालय का रुख करना पड़ रहा है और साथ ही स्थिति इतनी खराब है कि अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। मरीजों को बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शौचालय पूरी तरह से गंदे पड़े हैं। पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा और इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर ML मालवीय से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल में पानी की समस्या है लेकिन उनका निराकरण करने का प्रयास निरंतर जारी है और साथ ही उन्होंने बताया कि 4 बोरिंग पूरी तरह से सूख गए हैं। एक कुआं है उसको हमने साफ करवाया है। पानी की कमी होने पर टैंकर से पानी की व्यवस्था भी की जाती है। झाबुआ जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 15 दिनों से पानी की किल्लत से मरीज और उनके परिजन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी के अभाव में प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी सुलभ शौचालय का रुख करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मरीजों को बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। शौचालय पूरी तरह से गंदे पड़े हैं। पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा और इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर ML मालवीय से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल में पानी की समस्या है लेकिन हम उनका निराकरण करने का प्रयास निरंतर हमारी ओर से जारी है और साथ ही उन्होंने बताया कि 4 बोरिंग पूरी तरह से सूख गए हैं। एक कुआं उनको हमने साफ कराया है। पानी की कमी होने पर टैंकर से पानी की व्यवस्था भी की जाती है।
बाहर चला रहे हैं, बाहर जा रहे सर। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था है। वहाँ पैसे देना पड़ता हूँ, कितने रुपए लेता हूँ? 10 रुपए देते एक व्यक्ति के। हाँ, एक का पीने का पानी है कि नहीं है? पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी कहाँ से खरीद के लाते हैं क्या? कितने रुपए में मिलती बॉटल? पानी है, बीच बीच में पानी अभी गर्मियों के टाइम पे थोड़ा हमारी 1-2 बोरिंग है, उनमें पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उनको लगातार पानी नहीं मिल पाता है। जब पानी इकट्ठा होता है फिर चलाते हैं हम 1-2 घंटे मोटर चलती है, और ऐसे बीच बीच में रुकावट आती रहती है, पर पूर्ति कर रहे हैं हम। जहाँ अति आवश्यक है वहाँ टैंकर से भी डलवा रहे हैं। जो कोशिश पूरी की जा रही है कि पानी की कमी ना आए। बीच बीच में कभी कम पड़ जाता है तो फिर पूर्ति करते हैं। कुछ पेशेंट का कहना है कि करीबन 5-7 दिन से पानी नहीं आ रहा है, और शौचालय का भी हमने निरीक्षण करा तो वहाँ पूरे जाम पड़े हुए हैं, मतलब ऐसी हालत है। तो ये मतलब इसका यह है कि या तो आपको पूरी समस्या की जानकारी सही नहीं है। ऐसा नहीं है, शौचालय में भी पानी है, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी सप्लाई करने की। हाँ, बीच बीच में कभी कम हो जाता है। अब लोग हैं, अगर शौचालय करके आ गए पानी नहीं डालते हैं तो वो तो उसमें दिखता है कि हाँ पानी नहीं, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि पानी नहीं है जिसकी वजह से। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। सरगुजा पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया। 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसका सरगुजा एसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया। जारी आदेश में 6 निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक और 2 सहायक उप निरीक्षक का नाम भी शामिल है। बड़ी सर्जरी की तैयारी सरगुजा पुलिस की ओर से कवायद शुरू हो चुकी है, और साथ ही इसी क्रम में सरगुजा एसपी ने पहली लिस्ट जारी कर साफ संकेत दिया है कि बड़ी सर्जरी की तैयारी में पुलिस विभाग लगा है। लंबे समय से अपने मनपसंद थाना चौकी में पुलिस अधिकारियों का तबादले का दौर शुरू हो चुका है। खबर अंबिकापुर से है, जहां लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही तबादलों का दौर शुरू हो चुका है। सरगुजा पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया। 14 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसका सरगुजा एसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी किया। जारी आदेश में 6 निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक और 2 सहायक उप निरीक्षक का नाम शामिल है। बड़ी सर्जरी की तैयारी सरगुजा पुलिस करने की कवायद शुरू कर चुकी है, और इसी क्रम में सरगुजा एसपी ने पहली लिस्ट जारी कर साफ संकेत दिया है कि बड़ी सर्जरी की तैयारी में पुलिस विभाग लगा हुआ है। लंबे समय से अपने मनपसंद थाना चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मियों के तबादले का दौर शुरू हो चुका है। अगली खबर बालाघाट से है, जहां वारा सिवनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोली चलाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 4 जून को वारा सिवनी थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 11 कायदी निवासी राकेश लीलहारे पर गोली चलने की सूचना मिलने पर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, और जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उसे किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर पीड़ित के छोटे भाई मुकेश लीलहारे ने वारासिवनी थाने में अपराध दर्ज करवाया, और जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए प्रकरण के मुख्य आरोपी महेश बरूटे उर्फ छोटू और मिनतुला शेख उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया, और जिनके कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयोग की गई पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, पिस्टल के अन्य मैगजीन और साथ ही एक अन्य देसी कट्टा भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। खबर बालाघाट से है, जहां वारासिवनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गोली चलाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 4 जून को वारासिवनी थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 11 कायदी निवासी राकेश लीलहारे पर गोली चलने की सूचना मिलने पर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उसे किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित के छोटे भाई मुकेश
लीलहारे ने वारासिवनी थाने में अपराध दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए प्रकरण के मुख्य आरोपी महेश बनूटे उर्फ छोटू, मिंतुला शेख उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयोग की गई पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, पिस्टल के अन्य मैगजीन और एक अन्य देसी कट्टा भी बरामद किया। पुलिस फिलहाल आगे की जांच में जुटी है। देखिए, दिनांक 4 तारीख को दोपहर के समय डायल 100 पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम कायदी में राकेश लीलहारे को मुकेश बनोटे नाम के व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना पर पुलिस जब टीम पहुंची तो संपूर्ण घटनाक्रम विवेचना में जब ज्ञात हुआ कि राकेश लीलहारे के मुकेश बनोटे की पत्नी के साथ में अवैध संबंध थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद था और वही विवाद बाद में जो है गंभीर घटना के रूप में परिवर्तित हुआ और मुकेश बनोटे ने राकेश लीलहारे के ऊपर प्राणघातक हमला पिस्टल से किया था। संपूर्ण घटनाक्रम में अपराध क्रमांक 241, 323, 254, 506, 307 में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। क्योंकि घायल अभी नागपुर में इलाजरत हैं और अभी जो क्रिटिकल कंडीशन उसकी बनी हुई है। घटनाक्रम में मुख्य रूप से 2 आरोपी, एक मुकेश बनोटे और उसके साथी जो बिहार का रहने वाला था अमन आर्यन पिता इस्लाम शेख, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, मैं जो मुख्य कारण इसमें बताया जा रहा है अवैध संबंध बताया जा रहा है। पत्नी के साथ में राकेश लीलहारे के मुकेश बनोटे की पत्नी के साथ में अवैध संबंध थे, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में पूर्व में भी वाद विवाद हुआ था। वर्तमान में मुकेश बनोटे की वाइफ अपने मायके में रह रही है और लगभग 6 महीने पहले ही इसने पूरे घटनाक्रम को करने के लिए अपने साथी के साथ में साजिश रची थी और इसके साथ ही इसको बिहार से लाके पिस्टल दी। जबलपुर के कटंगे स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और जबलपुर दमोह रोड पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि महिला को इलाज के लिए कटंगे स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और जहां पर डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। महिला का नाम रागिनी राय कबार बताया गया और साथ ही जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और दमोह जबलपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं मामले में अधिकारियों का कहना है कि महिला का पोस्टमार्टम कराया गया। जांच के बाद जैसे ही तथ्य सामने आएंगे, वैधानिक कार्रवाई होगी। जबलपुर के कटंगी स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और जबलपुर दमोह रोड पर चक्का जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि महिला को इलाज के लिए कटंगी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था और जहां पर डॉक्टर ने उसे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। महिला का नाम रागिनी राय कबार बताया जा रहा है और जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा और दमोह जबलपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं मामले में अधिकारियों का कहना है कि महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है और जांच के बाद जैसे भी तथ्य सामने आएंगे, वैधानिक कार्रवाई होगी। अस्पताल में एक महिला के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से ये घटना हुई है। हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है, पोस्टमार्टम हो गया है और उनका शिकायत आवेदन पत्र ले लिया है और इसकी जो बिस्तरा जब्त किया गया है और जो भी कारण होगा इसकी मेडिको लीगल जांच करा ली जाएगी, फोरेंसिक जांच करा ली जाएगी। और परिवारजनों को हमने आश्वस्त किया है कि जो भी इसमें रिपोर्ट आएगी फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट, उसके आधार पर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। महासमुंद जिले के कई गांवों में भी ज्येष्ठ अमावस्या को मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत पर सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की। बरगद वृक्षों के नीचे भरी दोपहरी में सुहागिन महिलाओं ने सावित्री सत्यवान की पूजा अर्चना की। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं ज्येष्ठ महीने के अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखती है। इसे कई जगह पर बड़मावस का त्योहार भी कहा जाता है। महिलाएं इस दिन व्रत करती है और वट बता दें कि वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करके पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगती हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सभी सांसदों के साथ दिल्ली दौरे पर है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज पहला दिल्ली दौरा है और जिसमें सभी जीते हुए प्रत्याशी भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। आठ तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण है और उससे पहले कल एक बैठक है जिसमें सारे सांसद देश भर के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी राज्यों के भाजपा शासित जो है वो सब पहुंचने वाले हैं। तो एक कल की बैठक है और परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसी के लिए हम सब दिल्ली जा रहे हैं। कांकेर लोकसभा सीट से विजय हुए बीजेपी सांसद भोजराज नाग से हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांकेर के लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना मुश्किल था और इसके साथ ही मंत्री पद की क्या कोई इच्छा उनके मन में है या नहीं। इस दौरान भोजराज नाग ने अपनी लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई और साथ ही कार्य करेंगे, इस पर भी हमने चर्चा की। सुनिए। हमारे साथ कांकेर लोकसभा सीट के सांसद जो है वो जुड़े हुए हैं, भोजराज नाग जी, सीधा उनसे संवाद करेंगे। जीत चुके हैं, जीत की मार्जिन हालांकि कम थी लेकिन जीत तो जीत होती है और देखा जा सकता है कि अब जो है कांकेर लोकसभा में जब आप सांसद बन गए हैं तो सबसे पहला काम क्या करना पसंद करें? हमारी पहली प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान, नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी की योजना है, केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, ये तमाम योजना गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए, प्रत्येक गांव का विकास होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली में बैठक भी है, देखा जाएगा कि मंत्री पद को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। कि आपके मन में भी कोई ऐसी बात है? हमारे मन में कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और संगठन ही सर्वोपरि है। जो भी संगठन का फैसला है उसको सबको मानना है। कांग्रेस पार्टी का लेकिन ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है गठबंधन जीता है, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से जो है सीटें नहीं आ पाई है, कैसे देख? पिछले 10 सालों से एनडीए की सरकार देश में चल रही थी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने वाली है। डबल इंजन सरकार के बाद किस तरीके से जो है पूरे प्रदेश में काम होने वाला है? डबल इंजन की सरकार आने के बाद ही तेजी से विकास यहाँ पे दिख रहा है और आगे भी तेजी से विकास होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांकेर के लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग जी, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से देखा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के बाद काम होने वाला है और गारंटी को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एडी से चोटी तक का जोर लगा देगी। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को लेकर कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन बस्तर से दीपक बैज का टिकट कट गया। ये समझने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी के साथ है। केंद्र में छत्तीसगढ़ के सांसदों को मंत्री पद से लेकर कहा कि जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ने से ये अच्छी बात है और साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा चुनाव में 8 नए चेहरों को लेकर भी कहा कि बीजेपी में पुराने और नए चेहरों का कॉम्बिनेशन है। नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मुझे ध्यान आता है कि अध्यक्ष भी हैं, फिर भी इनका टिकट बस्तर में घोषणा होने के बाद कट गई थी, तो ये क्या हुआ था मसला, समझने वाली बात। साथ ही ये है कि छत्तीसगढ़ में जनता अनवरत भाजपा के साथ है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। आचार संहिता हटने के बाद सरकार के काम में तेजी आना शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 8 जून यानी आज से आचार संहिता हट गई, अब सभी विभागों में तेजी से काम शुरू हो जाएगा। अभी तो हम लोग अब खूब मेहनत करना फिर शुरू करेंगे, तो उनको अगले चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी मेहनत आज से ही शुरू हो जाएगी, आज से ही जनता का सेवा शुरू हो जाएगा, आज से ही नए सिरे से काम शुरू कर ले रहे हैं और इस तरह से वो सरकार बनाने का तो ख्वाब अभी नहीं देखना।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।